For all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं लब कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज के खास प्रोग्राम द डेली शो विद लब कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में फैली मक्कर जाल की तरह कोचिंग व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि 2 दिन पहले ही एम्स का रिजल्ट आया और 2 अलग अलग संस्थानों ने यह दावा किया कि हमारे यहाँ के बच्चों ने टॉप 10 रैंक हासिल की। जी हाँ, ये हैं आकाश इंस्टीट्यूट और एलन इंस्टीट्यूट। जी हाँ, हम इसी पे बात करने वाले हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूट का अलग अलग न्यूज़पेपरों में एडवर्टीजमेंट आया, जो कि आप ये साफ देख पा रहे होंगे कि एक ही बच्चे कैसे अलग अलग 2 संस्थाओं में जाके पढ़ पा रहे हैं। और इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन जी और वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। तो मैं सबसे पहले एडविन अमन जी से जानना चाहूँगा, सर ये क्या हो रहा है कि एक ही बच्चे 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट दावा कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ से पास किए हैं और टॉप किए हैं। सर देखिए, पता नहीं लव जी जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कोचिंग का। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा पढ़ कहीं पर रहा है, कहीं से पास हो रहा है, कहीं और एडवर्टाइजमेंट उसकी आ रही है, कोई और उसको अलग ढंग से पेश कर रहा है। तो मतलब ये मेरे ख्याल में बड़ा अजीबोगरीब मामला है। देखिए, शिक्षा के स्तर को जिस तरह से व्यवसायीकरण में तब्दील किया गया है और जिस तरह से उसको बनाया गया है, वो न सिर्फ भ्रामक है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटेंशन उसको भी ये होता ना कि मेरा बच्चा इस संस्थान में जाकर कोचिंग करे, मेरा साथ बच्चा इस, बहुत से माँ बाप सोचते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में बच्चा कहाँ जाए, माँ बाप भी कंफ्यूज है कि आखिर ये जो कोचिंग है बच्चा है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाहिर बात है तो कहाँ पढ़ा है, कहाँ से किया है। 2 अलग अलग, जैसा आप बता पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ कि अलग अलग जो अखबारों में विज्ञापन आते हैं, मेन पेज पे ऐड छपा है। जाहिर सी बात है, ये बच्चे हमारे यहाँ से टॉप किए हैं। एक ने टॉप 10 का डाला, एक ने टॉप 12 का डाला है। उससे बड़ी बात मैं बताऊं लव जी की, एक और इसमें मामला है। देखिए, अगर अखबार हमारे घरों में अगर हम देखें, जो परिवार में आते हैं हमारे देश में अमूमन, वो सिंगल अखबार लगवाते हैं और ऐसे में पता नहीं लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है और इस पे जल्दी से जल्दी काबू पाना पड़ेगा, नहीं तो ये भ्रामक स्थिति जो बन गई है शिक्षा को लेकर। सर इसी सिलसिले में मैंने आकाश इंस्टीट्यूशन से बात की, तो वो बता रहे थे कि जो कुछ बच्चे हैं जो उनके नोट्स ले जाके बाहर पढ़ते हैं, वो उनका भी डाल रहे हैं। जैसे रैंक 1 की बात कर ले तो वो एक लड़की है, वो आकाश से नहीं, वो एनएल से पढ़ी है, फिर भी आकाश वालों ने उनका डाला। ये टीआरपी का मामला मैं कह सकता हूँ। देखिए, मेरे अगर मेरे यहाँ से गुजरा है तो लिख देंगे अखबार में कि ये बच्चा मेरे यहाँ से गुजरा था इसलिए ये टॉप कर गया। तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। इस हिसाब से अधिकांश बच्चे हम देखते हैं कि 10th और 12th में बच्चे मैथ पढ़ने के लिए आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की बुक से पढ़ते हैं। तो जब वो कोई बच्चा टॉप कर जाए तो आर.एस. अग्रवाल अगले दिन उनको भी ऐड डालना चाहिए इस हिसाब से, तो कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि हम अगर आपका नोट्स भी लेके पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है कि आप एक इंस्टीट्यूशन अपना ऐड चला रहे हो, इससे बच्चे आते हैं कि अच्छा यहाँ के बच्चों ने टॉप किया है तो यहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी, तो इससे भ्रमित हो जाते हैं लोग कई बार। और हमने एनएल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात हो नहीं पाया कि इसमें क्या सच्चाई है, वो क्या कहते हैं। लेकिन आकाश वालों का कहना था, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बात करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन बाद में जब हमने कहा कि हम प्रेस से बात कर रहे हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, हम जरूर दर्शकों को सुनाएंगे। तो उन्होंने बताई कि तीसरे और जो चौथे नंबर के हैं, एक बच्चा कोलकाता से और दूसरा भुवनेश्वर से उसने पढ़ाई की थी, और बाकी जो बच्चे हैं कुछ डिस्टेंस कोर्स पे हैं, वो बस नोट्स लेके पढ़े हैं। तो वो बच्चे की अपनी मेहनत है, लेकिन किसी की अपनी मेहनत पर भी ये इंस्टीट्यूशंस वाले अपना नाम डाल रहे हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े। सर बिना सर ये कितना सही है कि किसी और का मेहनत और नाम हमारा हो? देखिए लव कुमार जी, जो आपने आज सब्जेक्ट उठाया है बहुत ही गंभीर विषय है। जब आज से कम 30-40 साल पहले का आप वाकया देखेंगे तो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, बच्चे स्कूल में ही पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी करते थे। आजकल ये स्थिति हो गई है कि नर्सरी क्लास में एडमिशन कराना है तो बच्चों को स्पेशल कोचिंग करानी पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हर चीज़ के लिए आजकल कोचिंग का एक धंधा बन गया है, इसको एक लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। दूसरी चीज़ है कि आप इसकी मार्केटिंग में झूठे सच्चे सभी वादे करते हैं। इसी वजह से कि आज जो आप अखबार में छपे एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसी का एक नमूना है कि हम अपनी कोचिंग को बेहतर दिखाने के लिए दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े बच्चों को भी अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि ताकि लोग भ्रमित हों और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतनी गहराई तक नहीं सोच पाते हैं कि इसकी मार्केटिंग की जा रही है, केवल इसमें सच्चाई कुछ और है। वो
लाखों रुपए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को देते हैं, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाते हैं और आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि राजस्थान में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जहाँ पे बच्चे अक्सर आत्महत्या के लिए। सर एक आंकड़ा है कि भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या करते हैं और उससे कहीं ज्यादा ऐसा करने के लिए सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया जाता है। प्रेशर से एक तो इतने होते हैं, और अगर हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की बात कर ले तो जो कॉलेज में पढ़ाई होती है उससे बच्चा कहीं पढ़ नहीं पाता, और इसीलिए वो कोचिंग की तरफ ज्यादा रुझान होता है उसका। वो सोचता है कोटा आके पढ़ ले, दिल्ली आके पढ़ ले, और इन सब की माया जाल में वो फंस जाता है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की अपेक्षाएं अपने बच्चों के प्रति बहुत बढ़ जाती हैं। वो ये देखते हैं कि आस पड़ोस के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे की काबिलियत न समझते हुए भी उनको प्रोफेशन में उतारने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो भले ही, और ये कहीं ना कहीं इज्जत की सवाल आ जाती है, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, जो खुद नहीं बन पाते हैं, अपने बच्चों से चाहते हैं कि उनकी इच्छाओं को वो पूर्ति करें। इसलिए बच्चे माँ बाप के कहने पे कोचिंग वगैरह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनका मेंटल लेवल होता है वो उस एजुकेशन को ग्रैस्प नहीं कर पाता है। यही वजह है कि बच्चे अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों से पिछड़ जाते हैं और ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। कभी कभी बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये बहुत ही दुखद विषय है। मैं एडविन नमन जी से जानना चाहूंगा कि सर ऐसा होता है जैसे आकाश इंस्टीट्यूट की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में इसके 5-6 ब्रांच है, भारत के अलग अलग शहरों में भी ब्रांचेज है। जैसे इन्होंने बोला कि एक बच्चा हमारा कोलकाता से टॉप किया, दूसरा भुवनेश्वर से है, लेकिन ये ऐड में तो नहीं लिखते, ये लिखते कि आकाश के बच्चों ने बाजी मारी, टॉप 12 में स्थान हासिल किया। तो ये कहीं ना कहीं गार्जियंस कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ के बच्चे हैं जो टॉप किए हैं, और वहाँ के अगर जरूरी नहीं कि जो कोटा में टीचर हो मैथ का वो अच्छा पढ़ाता हो, तो जरूरी नहीं कि मैथ का ही टीचर दिल्ली में भी अच्छा ही पढ़ाता हो। नहीं, तो देखिए कंफ्यूजन होता है। हाँ, देखिए इसमें दो बात है। एक बात तो आप ये देखेंगे कि जैसा विनय सर ने बोला कि ये कहीं ना कहीं ये स्टेटस सिंबल बन गया कि हमारा बच्चा आकाश में कोचिंग कर रहा है, हमारा बेटा वहाँ पर है, हमारी बेटी वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ये मामला वो भी बन गया है। देखिए इसमें माँ बाप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले घर जा रहे हैं कि बुला के लेकर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरा हमें मामला देखना पड़ेगा। सिर्फ नर्सरी से जो विनय सर बात कर रहे थे, नर्सरी की बात अगर हम लोग हाई स्कूल की बात करें तो 85% लोग बच्चे ऐसे जो कोचिंग लेकर ही पास हो रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं बोलो। इसी के बाद जिस तरह से चल रहा है पूरा मामला, अगर हम मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे बड़ी बड़ी जब परीक्षाओं की बात करें तो लगभग बच्चे कोचिंग लेकर ही उस एग्जाम में बैठना चाहते हैं। देखिए इसका सबसे बेहतर उदाहरण अगर कोई बात करें हम लोग तो अनंत कुमार बिहार से हैं। वो बच्चों की तैयारी कराते हैं, सुपर 30 उनके ग्रुप का नाम है। हाँ। और उन बच्चों को उठाते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पारिवारिक तौर पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और वहाँ से वो बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा क्वालिटी जो है वो बच्चों के अंदर ही, लेकिन आप उसको सिर्फ तराश रहे हैं। ये बड़े चमक हीरे हाँ, नहीं होती है, मुझे नहीं लगता कि आकाश उनका जो है जो अनंत कुमार जी का इस तरह से अखबारों में कहीं ऐड निकलता हुआ, तो क्या मायने, क्योंकि ये आपने व्यवसायीकरण बना दिया इसका। कोटा की बात करें, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर कोचिंग सेंटर से हर साल 1-1.5 लाख बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। तो ये क्या हो रहा है? 600 करोड़ का कारोबार तकरीबन बन गया है। कोटा, सिर्फ कोटा की बात करें तो, पूरे देश की बात करें तो तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो करोड़ों अरबों रुपए का ये कारोबार होता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक समानांतर हमने शिक्षा की प्रणाली डेवलप कर दी है, और वही कहीं ना कहीं हमारा स्टेटस सिंबल भी है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा आकाश में जाए, हमारा बच्चा किसी और ऊंचे संस्थान में जाए, भले ही ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले ये गुमराह कर देते हैं गार्जियंस को कि हमने इतने टॉपर्स लाए हैं, ये इतने बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर धरातल पे हम उनकी जांच कर ले तो आंकड़े कुछ और होते हैं, आंकड़े दर्शाते ये कुछ और ही हैं। और इसी के मैं पटना की सर बात कर रहे थे कि पटना में आनंद कुमार है। सर पटना की मैं बात कर लूँ तो आप ना कहीं भी पटना में चले जाओ, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं, ये डॉक्टर सर है, ये सर है। और सबसे अधिक मैं मानता हूँ कोटा के बाद अगर कोई पढ़ाई के लिए है तो पटना माना जाता है, और ये ज़्यादा ही बढ़ा है इधर कुछ सालों में। तो सर इसके पीछे क्या कारण लगता है? जी, देखिए अगर मैं बात करूँ, मुझसे अगर सवाल पूछा तो मैं बताऊँ कि अब सिर्फ पटना की बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ कोटा की बात नहीं करूँगा। देखिए देश पूरे की बात कर रहे हैं हम लोग कि 25 लाख करोड़ से भी ऊपर का कारोबार आज की डेट में होता चला जा रहा है कोचिंग सेंटर्स का। तो ये चिंता का विषय भी है, प्लस सोचनीय प्रश्न भी है कि आखिर हम शिक्षा को बना क्या रहे हैं। देखिए क्या एक गरीब बच्चा क्या IIT में नहीं जा सकता, क्या मेडिकल में नहीं बैठ सकता, बहुत लाखों रुपए उसके पास होनी चाहिए कोचिंग की। तो ये कई सारे सवाल है। देखिए अलग अलग पहलू को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि ये दरअसल एक व्यवसायीकरण पूरा बना दिया गया है, एक पूरा का पूरा पैसे का गेम इसमें हो गया है। जैसे आप खुद दिखा रहे हैं कि भाई 2-2 अखबारों में एक ही अलग अलग जो है संस्थाओं के ऐड हैं, बच्चे एक ही है। कहने का मतलब यही हो रहा है कि मैं पहले, मेरी TRP ज्यादा, इसने पूरा मामला बिगाड़ दिया। क्या विनय जी सर, मैं गलत?
देखिए अमन जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी जी। पहले आज के जब हम लोग आज से 60-70 साल या कई शतक पहले की बात करें तो उस समय शिक्षा और मेडिकल दो चीजें मिशन माना जाता था कि स्वाध्याय और शिक्षण दो ही चीजें होती थी कि लोगों बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य सुधारना। लेकिन आजकल जो जिस तरीके से बाजारीकरण हुआ है शिक्षा का और किसी भी प्रोफेशन का आप देख लीजिए, डॉक्टर्स भी आजकल हर चीज गिव एंड टेक पे हो गई है। आप मुझे अच्छे पैसे देंगे, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा। दूसरी चीज ये है कि आजकल पैसे वाले के लिए सब चीजें उपलब्ध है। और ये सब 90 की दशक से ज्यादा ही बढ़ा है जब से व्यवसायीकरण ज्यादा हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपके छत्तीसगढ़ में एक बच्चे ने इंटर में 99.3% मार्क प्राप्त किए। हाँ, लेकिन उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। वो बेचारा अपनी माँ के साथ सब्जी बेच रहा है। जब ये खबरें चली तो वहाँ का प्रशासन जागा, तब उन्होंने सोचा कि सितंबर तक हम इनकी एजुकेशन के लिए लोन की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि 1 लाख रुपए हम सरकार की तरफ से देंगे। कभी कभी सरकार जगती है लेकिन थोड़ा सा लेट जब मीडिया में उसकी चर्चा होने लगती है। सर आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार का कितना हाथ होगा कि ये लगातार बढ़ रहे कोचिंग्स बढ़ रहे हैं और कुछ सरकार कर नहीं पा रही, क्योंकि इस बजट में भी उच्च शिक्षा में बजट की वो कटौती की गई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है और जानबूझकर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए व्यवसायीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं तो कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं, ये करोड़ों अरबों रुपए लगाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे जब आप दिल्ली एंटर करते होंगे तो देखते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़ी इमारतों में कॉलेजेस खुले हुए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम में अगर आपने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो लाइफ टाइम आपको पैसा आने ही आना है और आपकी सक्सेस और आपकी अनसक्सेस का उनको कोई मतलब नहीं है। ये 10 बच्चे पास हुए, आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ फेल भी तो होंगे, उसका डाटा भी दीजिए ना। लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ हम 10 चेहरे लेकर उनके बारे में बता रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ बच्चों ने टॉप किया है। इसके अलावा कितने हजारों संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनका डाटा कहाँ है? तो हम सिर्फ अपने आप को चमका रहे हैं। शिक्षा से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें पता है 10 बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लाओ इनकी फोटो डालो अखबार में और दिखा दो लोगों को कि भाई हमारे यहाँ इन बच्चों ने इस तरह किया। तो मेरे ख्याल में ये चीज जरूरी है सरकार के तरफ से होना कि शिक्षा पे, इस तरह की शिक्षा पे लगाम लगे। देखिए जैसा विनय सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा सब्जी बेच रहा है और 99+ उसके मार्क्स हैं, तो हम लोग की शिक्षा प्रणाली को हो क्या गया है? क्या हम लोग देख नहीं पाते कौन टॉप किया है, किस बच्चे को आगे आना चाहिए, क्या उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम की कमी है? अगर कमी है तो उसको फुलफिल किया जाए। आज की डेट में अगर हम देखें तो ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल, तमाम सारी चीजें जिसको लेकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे रही। ये बहुत मेरे ख्याल दुखद। और सर ऐसा है ना कि हर शहर में भी एक अलग से कर दिया जाता है। दिल्ली का ही ले ले तो मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर, ये जगह डिसाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे सबसे अधिक कोचिंग है। और हम बात कर रहे थे कि कोचिंग व्यवस्था ऐसे अपना ऐड छापते हैं और जो सच्चाई नहीं भी होती है उसको सामने लाते हैं, इससे गार्जियंस भ्रमित होते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं तो पहले जांच पड़ताल कर ले कि उसमें सच्चाई कितनी है और उसके बाद ही एडमिशन कराए। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ बात करने के लिए। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।